बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। तो ख़बर ये है कि जी वो इमरान खान साहब जिन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर आवाम को धोखा दिया, फ़रेब दिया, एक रॉन्ग नंबर टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जिसके अंदर इतनी करप्शन हो गई, उनसे तो सही तरह दरख्त भी नहीं लगाए गए। वो इमरान खान साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट कहते थे, वो इमरान खान साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा क्लाइमेट का एक्सपर्ट समझते हैं, मौसम का एक्सपर्ट समझते हैं, और इसी चक्कर के अंदर उन्होंने 12 मौसम भी बता दिए कि पाकिस्तान के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 12 मौसम होते हैं। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने 12 मौसम गिनवाए भी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को इमरान खान साहब के सपोर्टर ने मान लिया होगा। इमरान खान साहब के जितने भी लौंडे लपाड़े हैं उन्होंने मान लिया होगा। इमरान खान साहब के जितने MNAs MPAs हैं उन्होंने मान लिया होगा। लेकिन ये मंजन इंटरनेशनली नहीं बिका। पूरी दुनिया ने इमरान खान साहब की एज एन एनवायरमेंटलिस्ट और ऐसा क्लाइमेट एक्सपर्ट जो एक्सपर्टीज़ है ना, उनके ऊपर कांटा लगाया। उन्होंने कहा नो, खान साहब को कुछ नहीं पता इस बारे में। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है, इमरान खान साहब के ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हुए खबर यह आ रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए ये एक एज़ाज़ है, और शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि जी मौसमियाती तब्दीली से निपटने वाली जो UN की जो तंजीम है COP के नायब सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को बनाने का फ़ैसला किया गया है। अब ये इतनी बड़ी बात है, थोड़ी सी समझने की बात है, 1 मिनट लूँगी और आपको समझ आ जाएगी। 195 मुमालिक हैं जो कि UN तंजीम में शामिल हैं। इन 195 मुमालिक में से पाकिस्तान को ये नाइब सदारत दी गई है, और क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं तो शहबाज शरीफ की जो स्ट्रैटेजी, जो अप्रोच एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक इश्यूज़ के हवाले से रही है, उसके बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है। और इमरान खान साहब के लिए ये बहुत ही बुरी, मतलब तबाहकुन ख़बर है, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। नून लीग के लिए बहुत अच्छी खबर है, शहबाज शरीफ साहब के प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी खबर है। मतलब आप ये छोड़े कि 195 मुमालिक, आप अभी इस वक्त छोड़ें, पॉलिटिकल पार्टी को एक साइड पे रखें, आप ये सोचें आपको सुनकर कैसा महसूस हो रहा है। मतलब पासपोर्ट को इज्जत मिली कि नहीं मिली? मतलब ऐसे पता चलेगा ये जी जो नाइब सदारत है COP की, यूनाइटेड नेशन की तंजीम की हैं, ऑन एनवायरनमेंट, ऑन क्लाइमेट, ऑन ऑल दीज इशूज़, आउट ऑफ 195 कंट्रीज़ किसको मिली? पाकिस्तान को। कितनी अच्छी खबर है ये। अब ऑब्वियसली इमरान खान साहब को तो बुरी खबरें लगनी है ना। मतलब इमरान खान साहब तो वैसे बेचारे बड़े डिप्रेस हैं। इमरान खान साहब को वो ना बेइज्जती महसूस हो रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है एक्चुअली। ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये होनी चाहिए कि इमरान खान साहब को एक्चुअल में अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ 1 मिनट कमेंट में गालियाँ लिखने से पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लौंडे लपाड़े हैं वो मेरे ऊपर ताने कसने से पहले इमरान खान साहब का बयान जाके सुन लें। वो खुद जलसों में खड़े होके कह रहे हैं कि सियासतदानों में सबसे ज़्यादा जलील मुझे किया गया। मतलब तौबा है। इमरान खान साहब, अगर आपको वाकई अपनी अब जलालत महसूस हो रही है और आपको ये फ़ील हो रहा है कि सियासतदानों में सबसे ज़्यादा जलील आपको किया जा रहा है, तो भाई एक ज़रा नज़र करम अपनी करतूतों पे और अपनी हरकत पे भी कर लें। यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू ऑलवेज कमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हमेशा कमांड से ली जाती है। आपकी हरकतें हैं यू टर्न लेने में आप माहिर, झूठ बोलने में आप माहिर, पब्लिक में आपकी अलग ज़िंदगी है, पर्सनली आपकी अलग ज़िंदगी है, वो तो हमें लीक्स ने बता दिया। आपके लिए मयार कुछ और है, कानून कुछ और है, दूसरे के लिए मयार और कानून कुछ और है। झूठ आप इतना ज़्यादा बोलते हैं, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, गलत नरेशन बिल्डिंग करते हैं। फिर ऑडियो लीक्स के अंदर हमें ये भी पता चला कि सही और गलत की डेफिनेशन भी पर्सनली आपके लिए कुछ नहीं है। यानी पर्सनली आपकी असलियत ऑडियो लीक्स ने तो खोल के रख दी। और अगर अब आपको थोड़ी सी अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, थोड़ी सी अगर आपको अपनी जलालत महसूस हो रही है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, मतलब मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए, मतलब, लेकिन अगर इमरान खान साहब इस्तेमाल करें, अब ये खुद ही अपने आप करतूते देख लें। आप ये जुमला भरे मजमे में लोगों के सामने बोल रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह आपको जलील किया गया। तो अगर आपको अपनी जलालत महसूस हो रही है तो अपनी हरकतों सकनात के ऊपर आप गौर करें ना। आप क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि फिर आपको मज़ीद, अगर कोई जलील कर रहा है तो आप क्यों उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो आपको जलील करता रहे? और जलालत मतलब किस वजह से आप ये फील कर रहे हैं? क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है? इसलिए क्योंकि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचाया नहीं गया, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने अपना आसरा नहीं दिया, आपको पाकिस्तान के सिस्टम ने अपना आसरा नहीं दिया, इसलिए आपको बेइज्जती महसूस हो रही है।
कमाल ही हो गया। एक चीज़ होती है इनकॉम्पिटेंसी। खान साहब, आप जो मुकाबला कर रहे हैं ना कि सब सियासतदानों में सबसे ज़्यादा जलील मुझे किया गया, आप सब सियासतदानों से मुकाबला नहीं कर सकते। क्या आप भुट्टो साहब से मुकाबला करना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग तो कहते हैं कि आप तो भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर है। भुट्टो साहब ने तख्तादार पे लटकने को प्रेफर किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर। बेनज़ीर ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान गंवा दी। नवाज शरीफ ने पूरी ज़िंदगी सियासत करने के बाद जो अपना आखिरी सियासी दौर था उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से ही फॉर एवर, फॉर लाइफ आप अपना मुकाबला नहीं कर सकते बाकी सियासतदानों के साथ। और फिर भी, और अगर चले अगर आपको जलालत महसूस हो रही है, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में ही हो रही है ना, प्रिजनर बैन आ गई हैं, तो आप प्रिजनर बैन देख करके डायरी उठा करके भाग के चले गए, डट के खड़े हो जाते। अदालत रात को 12 बजे क्या खुल गई, आप उठ के डर करके बाहर चले गए। भाई या तो आपको कोई अफसर आता अंदर से लेके जाने के लिए, पुलिस आती जो प्रिजनर बैन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर बाहर खड़ी हुई थी, आप तो सिर्फ उसकी डर की वजह से चले गए। अगर कोई अफसर आता, कोई यूनिफॉर्म में आता शख्स, तो इस वक्त हम लोग आपके साथ होते कि भाई क्यों निकाल रहे हो, क्यों धक्के दे के निकाल रहे हो। जस्ट बिकॉज के आपको आसरे नहीं मिल रहे हैं आप, तो अब आपको जलालत महसूस होना शुरू हो गया, आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा जलील आपको किया जा रहा है। कमाल ही हो गया। मतलब कि आप अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है इनकॉम्पिटेंसी। खान साहब, ये जो मैं बात कर रही थी, जो शख्स इनकॉम्पिटेंट हो, यानी उसके अंदर ये कैपेसिटी ना हो। आप देखें इमरान खान साहब, आप बहुत बड़े स्टार हैं, तो आप दुनिया के बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन आप एक अच्छे सियासतदान, एक आप अच्छे लीडर नहीं होंगे, आपकी पॉलिसीज़ नहीं ठीक होंगी। आप ये क्यों नहीं मानते कि आपकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आपको शायद ये जलालत या ये बेइज्जती महसूस हो रही है? क्योंकि जब किसी चीज़ को इनऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया जाता है, जैसे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी को आर्टिफिशियली ग्रो किया गया, इमरान खान का जो वो एक फेम है उसके अंदर सियासी आर्टिफिशियल हवा भरी गई। 126 दिन के धरने के अंदर कोई बंदा नहीं होता था, फिर भी आपको लाइव टेलीविजन ने आपको लाइव दिखाया, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं था। तो फिर जब इनकॉम्पिटेंसी होती है, जब एक शख्स कॉम्पिटेंट नहीं होता इतने बड़े मनसब के लिए, तो फिर जब फेलियर होता है तो फिर तो बेइज्जती महसूस होनी है। पर आपको बड़ी देर से अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, मतलब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। खैर, लीक्स होती हैं, लीक्स के अंदर पता चल रहा है इमरान खान साहब का असल चेहरा क्या है। मतलब हमें तो पहले से ही पता था, लेकिन वो जो शायद जो थोड़ा बहुत इबाम रह जाता ना, वो भी अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि ये जी टोटे हैं, मतलब ओके टोटे इज़ अ बैड वर्ड, तो पैच वर्क है, अलग अलग रिकॉर्डिंग से आवाज़ काट करके एक रिकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है, ओके। अगर पीटीआई ये कहती है, चले हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो इमरान खान साहब तो पूरी दुनिया के बहुत मशहूर सियासतदान हैं, चौधरी हैं सियासत के, और लीडर हैं बहुत बड़े। और इमरान खान साहब ये कहते हैं और उनके सारे सपोर्टर कहते हैं कि जो बात खान ने कर दी बस वो बयानी है। तो इमरान खान साहब जलसों में फिर ये बताते क्यों नहीं है कि ये पैच वर्क है? आप जलसों में तो खड़े होकर एजेंसियों के ऊपर लान तान करते हैं, अपनी एजेंसियों को टारगेट करते हैं। क्या कहते हैं जी, अभी रिसेंटली ये कल ही उन्होंने जलसे में अपने खड़े होकर के बोला कि जी क्या कहते हैं, फ़ोन टैप, टेलीफोन टैप, ये पढ़ रही हूँ जो उन्होंने बोला, घर टैप, नौकरों को भी टैप कर रहे हैं, नौकरों को भी ख़रीद रहे हैं। एजेंसियों से मैं पूछता हूँ कि जी ये काम रह गया बस आप लोगों का, क्या आप लोग अपने लोगों की जासूसी करेंगे? मुल्क की फ़िक्र है कि नहीं है? आपने चोरों को हमारे ऊपर ला करके बिठा दिया। मतलब आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, मतलब आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, आपको जलालत महसूस हो रही है। लीक्स के नतीजे में आपको जलालत महसूस नहीं हो रही है, और लीक्स को तो आप कहते हैं पैच वर्क है, लेकिन फिर भी आप एजेंसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मतलब अपनी हरकतें नहीं आपने ठीक करनी। कमाल हो गया। लेकिन एक खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है, मतलब इस लीक्स के चक्कर में पब्लिकली आके वो जो चाहे मर्जी बोले, लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और है इमरान खान साहब के हवाले से। वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो भी मुझसे मिलने आएगा उसका फ़ोन उस कमरे में नहीं होगा, कोई फ़ोन नहीं, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब मोहतात हो गए हैं। इससे ये साबित होता है कि जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं वो सही आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ तक के उन्होंने कह दिया है कि जो सीनियर
लीडर्स हैं ना पीटीआई के, मतलब इवन सीनियर लीडर जैसे फवाद चौधरी, अगर शहबाज गिल साहब मिल रहे हैं आजकल, शहबाज गिल, असद उमर, मतलब इस लेवल के, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब, जितने सीनियर लीडर्स हैं ना, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और इसके अलावा जितने भी मतलब सीनियर हैं, जितने भी सीनियर हैं जो करीब तरीन हैं इमरान खान साहब के, वो भी फ़ोन लेकर के इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। इतने इमरान खान साहब कॉन्शियस हो गए हैं, इतने डर गए हैं और उनको पता चल गया कि तबाक्कुन हो गया, मतलब कि वो क्या कहते हैं ना कि अब इमरान खान साहब के पल्ले कुछ रहा नहीं है, जो थोड़ा बहुत पल्ले था वो भी लीक्स ने गवा दिया। अब मजीद लीक्स ना हो तो इमरान खान साहब ने हरकतें अपनी ठीक नहीं करनी, उन्होंने कहा कि जी फ़ोन नहीं आएगा, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं आएगी, बड़े बड़े फिर चाहे वो कोई भी हो, इमरान खान साहब के पास कोई भी फ़ोन के साथ मिल नहीं सकता है। ये बड़ी खबर है और लेटेस्ट रीसेंट न्यूज़ है जो मैं आपको दे रही हूँ। आखिरी एक चीज़ ये, फिर इंडिया दे रहे हैं, डेट नहीं अनाउंस कर रहे, लेकिन इंडिया दे रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च फाइनल कॉल। चलिए जी, लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल का भी आपको बता देती हूँ। लॉन्ग मार्च और फाइनल कॉल जब भी देनी है, वैसे तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मोमेंटम नहीं है ना पब्लिक में वो मोमेंटम है, ना मीडिया में वो मोमेंटम है। मीडिया में भी रिकॉर्डेड एज लाइव किस्म की उनकी तकरीरें चल रही हैं और थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं और फिर अपने रेगुलर प्रोग्राम्स और रेगुलर बुलेटिन्स पे कट हो जाते हैं, और पब्लिक में भी वो मोमेंटम नहीं है। लीक्स ने बड़ा डैमेज किया है, इमरान खान साहब को पता भी चल रहा है, इसीलिए अब भी फ़ोन वगैरह से डर लगना शुरू हो गया। इमरान खान साहब फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से डर गए हैं, ठीक है ना। और जिस सूबे के ऊपर वो सबसे ज़्यादा इन्हिसार करके बैठे हुए हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और सबसे ज़्यादा तो खैबर पख्तूनख्वा पे। खैबर पख्तूनख्वा में तो एहतजाज की हैट्रिक चल रही है। वो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर आप देख रहे हैं टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, जो महमूद खान साहब है जो सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। उस सूबे से क्या लोग निकलेंगे आपकी लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करने के लिए, आपको फाइनल कॉल देने के लिए? तो इमरान खान साहब के पल्ले अभी तक कुछ नहीं है, जब तक उनको कोई यकीन दहानियाँ नहीं हो जाती। ये जो फाइनल कॉल है ना, ये अभी फाइनल कॉल ही रहनी है, अभी ये होने नहीं वाली है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, दिल्ली अभी दूर है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।